31 तारीख के रात पुनाई चक से एक व्यक्ति की अपहरण होती है और अपहरण की सबसे बड़ा खुलासा आज सिटी एसपी विनय तिवारी ने कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10D न्यूज़। राम बाबू की हत्या होती है। पहले अपहरण की साजिश रची जाती है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है और अपहरण की साजिश उसके तीन दोस्त मिलकर रचते हैं और खुद राम बाबू ने इसकी पूरी कहानी को जड़ा है, जिसको लेकर राम बाबू खुद अपने अपहरण की साजिश रचते हैं, लेकिन उनके दोस्तों ने ही उन्हें हत्या करके उनकी चैन, ब्रेसलेट और एक गाड़ी, तीनों चीज़ उसी के पास से यानी तीनों अपराधी के पास से बरामद कर ली जाती है और तीनों दोस्त उसके एक रिश्तेदार जानने वाले कहलाते हैं। इसलिए जिसको लेकर शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद जो है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आज सिटी एसपी विनय तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी देते हैं कि इनके तीनों दोस्तों ने ही अपहरण की साजिश रची थी पहले, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके बेतिया में उसे फेंक दिया गया और बेतिया पुलिस के द्वारा ये बरामद की गई डेड बॉडी उसके बाद पटना के पुलिस खुलासा करती है। और क्या कुछ कह रहे हैं विनय तिवारी सिटी एसपी, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि ये घटना हुई थी दिनांक 30 तारीख को पुनाई चक स्थित राम बाबू नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों को दिनांक 1 तारीख को रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी को जो अपहरण हुआ उसकी घटना थाना को 1 तारीख को मिली। घटना के पश्चात जब हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चालू किया तो सीसीटीवी का और सीडीआर का अवलोकन किया गया, तो उसके पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को उनके दोस्त नवनीत के द्वारा सोनपुर ले जाया गया था। तो पहले पूछताछ में जब इन्होंने बताया कि हम सोनपुर मृतक को छोड़ कर आए थे, तो उस जगह का हम लोगों ने फुटेज का अवलोकन किया तो पाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। मृतक को वहाँ नहीं छोड़ा गया था, जबकि वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। तत्पश्चात अनुसंधान अपने क्रम में आगे बढ़ा और अनुसंधान के पश्चात नवनीत कुमार ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और मृतक राम बाबू को वो अपने साथ गाड़ी में सोनपुर ले गए। उसके बाद उन्होंने उनकी हत्या की और राम बाबू के साथ जो भी मोबाइल, उनकी सोने की चेन, उनका एक ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट जो था, उसको छीना, उसको लूट लिया, उनको गोली मारी और मारकर लाश बेतिया में डंप की। नवनीत और उनके साथी जो हैं वो बेतिया के ही रहने वाले थे, इसलिए वो लोग बेतिया में ही लाश उन्होंने डंप की। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि बेतिया के हरसिद्धि थाना में एक अज्ञात लाश का मामला भी दर्ज हुआ था, कांड संख्या 4721 हरसिद्धि थाना का। तो जब उस कांड के मृतक का फ़ोटो का मिलान किया गया तो वो इन्हीं का फ़ोटो आया, राम बाबू का, जिनका अपहरण हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि अपहरण का मामला नहीं था, ये अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे, चूँकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको, तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ये राम बाबू चूँकि नवनीत कुमार के परिचित थे, दोस्त थे, तो जो दोस्त को अपने गुड फेथ में लेकर, विश्वास में लेकर ये अपने अन्य 3 साथियों के साथ यहाँ से निकले और निकलने के पश्चात सोनपुर गए। तो रास्ते में ही मृतक राम बाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था और अपने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी थी कि हम नवनीत के साथ निकले हुए हैं। तो मृतक के परिवार वाले चूँकि सब परिचित थे आपस में, मृतक और नवनीत कुमार के परिवार वाले भी परिचित थे, तो मृतक के परिवार वाले नवनीत कुमार के परिवार वालों से भी पूछने लगे कि भाई राम बाबू जो हैं वो नवनीत के साथ ही गए हैं। तो नवनीत को भी फ़ोन आने लगे, तो नवनीत को स्पष्ट हो गया कि अब फिरौती नहीं मांगी जा सकती है। प्लान इनका फिरौती मांगने का ही था, या अपहरण करके हम फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि सबको पता है और दोनों परिवार इनकी खोजबीन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना जो प्लान था अपहरण कर फिरौती मांगने का, उसको बदला कि जो भी मृतक के पास जो भी सोने की चेन और ब्रेसलेट और मोबाइल वगैरह है उसको लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात इन लोगों ने मृतक की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन
ये सब लूटा और 7.65 mm की गोली से, पिस्टल से फायर किया, जिससे मृतक की मौत हो गई और ये लाश को ले गए बेतिया में लोगों ने लाश को डंप कर दिया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जब नवनीत कुमार का जो बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और मृतक का सोने का चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मृतक का मोबाइल फ़ोन और वो गाड़ी, एक्सीडेंट गाड़ी थी जिससे ये लोग गए थे, वो गाड़ी भी बरामद की है। और दोनों जो अपराधकर्मी इनके साथ के थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद है और पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद है। प्रश्न लाजमी है, प्रश्न जायज़ है, लेकिन इसका उत्तर ये रहेगा कि चूंकि नवनीत और मृतक का परिवार और नवनीत का परिवार दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से परिचित थे, तो उनको इस बात का आशंका नहीं थी। और नवनीत ने भी प्राइमा फेसी जब बताया तो उसने, चूँकि मृतक और नवनीत के बहुत अच्छे संबंध थे और ये योजना की ना मृतक को भनक थी और ना ही मृतक के परिवार वालों को भनक थी, तो नवनीत ने ही पूरी योजना अपने दोस्तों के साथ 8 तारीख को बनाई। 8 जनवरी को पहले ये लोग मिल चुके थे और नवनीत अपने अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर इस घटना के संबंध में पूरी योजना बनाई, कार्य योजना तैयार करिए, कैसे ले जाएंगे, फिर फिरौती मांगेंगे। तो प्राइमा फेसी तो ये अपहरण का मामला लग रहा था, लेकिन बाद में लूट और हत्या का।